हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट अपडेट। चलिए, सबसे पहले ये डिस्क्लेमर, इसको पढ़ना मैंडेटरी, इसको एक बार आप लोग जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं आज एंड ऑफ द डे आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर कहाँ पे वर्कआउट कर रहा है। तो सबसे पहले देखिए, कल आपका सैटरडे है लेकिन फिर भी मार्केट आपके कल ओपन हो रहे हैं 9:15 से 10:15, एक घंटे के लिए, और फिर आपका बीच में 1 आवर का हॉलीडे है और 11 to 12 सेकेंड, दो सेशंस में कल आपका मार्केट खुलेगा। तो हम यहाँ पे कल के लिए देख रहे हैं, और प्लस आने वाले वीक के लिए भी, कल और आने वाले वीक के लिए क्या प्रोडिक्शन बन रहा है मार्केट का, यहाँ से क्या रैली मार्केट आपको करता हुआ दिखा सकता है, थोड़ा सा हम उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं आज एंड ऑफ द डे निफ्टी का पीसीआर आपका 1.291 यानी कि आपका न्यूट्रल जोन में बंद हुआ है। ठीक है, 1.2 के ऊपर। बैंक निफ्टी के पीसीआर की बात करें तो वो भी 1.27 यानी कि आपका न्यूट्रल जोन में ही क्लोज होता हुआ दिखा है। इंडिया विक्स, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है इंडिया विक्स, क्योंकि आज एक अच्छी खासी तेजी आपको मार्केट में देखने को मिली। ठीक है, लेकिन इंडिया विक्स को अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 2% ही गिरा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ये जो तेजी है ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक पुल बैक रैली भी आपको दिखा सकती है। इंडिया विक्स तो यही अभी तक बता रहा है। बात कर ले एफआईज और डीआईज के डेटा की, तो देखिए कैश मार्केट में एफआईज आपके 129 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है, डीआईज आपके 3815 कॉन्ट्रैक्ट आपके डीआईज भी पॉजिटिव है। ठीक है, तो ओवरऑल डेटा फ्रंट की अगर बात करें तो इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईज आपके 191 कॉन्ट्रैक्ट आज नेगेटिव थे, इंडेक्स फ्यूचर्स में 191 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव थे, और इंडेक्स ऑप्शन में 13,682 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी है। तो स्टॉक फ्यूचर्स की बात करें 5,378 कॉन्ट्रैक्ट्स की पॉजिटिविटी है, और स्टॉक ऑप्शन में 751 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है। ओवरऑल डेटा फ्रंट अगर आप देखेंगे तो आज 1 मार्च का जो डेटा आया है दोनों पॉजिटिव साइड पे है, मतलब लगभग हमारा मार्केट आज 3,932 पे क्लोज हुआ है। इनको आप 33 मान लीजिए, इनको आप कैलकुलेट करेंगे ना, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा मार्केट फर्स्ट डे ऑफ मार्च में 3,933 कॉन्ट्रैक्ट्स नेट परचेज में क्लोज होता हुआ दिखाया। ठीक है, ग्लोबल मार्केट की बात कर लेते हैं। तो देखिए ग्लोबल मार्केट में फिलहाल अगर आप देखेंगे तो डाउ जोन्स आपका 907 पे अभी ट्रेवल कर रहा है, 87 पॉइंट्स नेगेटिव है। एसएमपी और नैस्डैक पॉजिटिव है। यूरोपियन मार्केट में भी पॉजिटिविटी ही देखने को मिली, और एशियन मार्केट की बात करें तो साइडवेज टू नेगेटिव, कई में पॉजिटिविटी थी, अदरवाइज बाकी साइडवेज टू नेगेटिव भी थे। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं हमारे मार्केट पे। तो जो डिस्कशन हमें करना है कि नेक्स्ट 5 डेज के लिए यहाँ पे अगर एक आप पैरेलल चैनल ड्रॉ करेंगे इस डेट से, मैं आपको डेट बता देता हूँ, 24 जनवरी से। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये पैरेलल चैनल मिल जाएगा। अब इस चैनल का इंपॉर्टेंस क्या है यहाँ पे ये समझते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो इस चैनल में आपको क्या देखने को मिलेगा, देखिए यहाँ से इस लो से मैंने इस लो को टच किया, ये लो अपने आप टच हो गया, और यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ हुई, और उससे मैंने एक पैरेलल चैनल ड्रॉ किया यहाँ पे। तो इसका इंपॉर्टेंस ये है ना कि देखिए मार्केट यहाँ से जब चलना स्टार्ट हुआ था तो मार्केट ने यहाँ पे लाइफ टाइम हाई बनाया था। ठीक है, 22,053 का। आफ्टर दैट मार्केट ने एक रिटेस्ट किया था अपने आप को, यहाँ तक मार्केट नीचे आया था डाउन साइड पे, और यहाँ से फिर मार्केट ने एक हाई बनाया था, ये भी आपका लाइफ टाइम हाई ही था 297 का, 22,297.50 का। यहाँ पे आपको हाई लो के प्राइसेस दिख रहे होंगे, और यहाँ से फिर मार्केट ने अपने आप को रिटेस्ट किया था इसी जोन में, मतलब इस ट्रेंड लाइन को मार्केट कहीं ना कहीं एज एन सपोर्ट लेके चल रहा है। ठीक है, अब आज के दिन में फिर से हमने एक लाइफ टाइम हाई बनाया 353 तक का, तो ये हाई कहां तक का जा सकता है ये हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट 5 ट्रेडिंग डेज में। मतलब कल का तो सिर्फ देखिए 2 घंटे का ही सेशन है, मंडे से, मतलब नेक्स्ट वीक की मैं बात कर रहा हूँ कि मंडे से फ्राइडे तक मार्केट में आपको कहां तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो इस जोन का ये जो हायर रेंज है ये आ रहा है 690 तक। ठीक है, तो इन नेक्स्ट 5 डेज का जो टारगेट निकल के आ रहा है निफ्टी का वो आ रहा है 690 का। ठीक है, नीचे सपोर्ट कहां मिलेगा, नीचे एग्जैक्टली सपोर्ट इस पॉइंट पे मिलेगा जो कि आ रहा है 22,040 पे। ठीक है, मतलब नेक्स्ट 5 डेज का आपके लिए जो निफ्टी की रेंज आ रही है वो आ रही है 22,040 से लेके 22,690 की। अभी हमारा मार्केट क्लोज हुआ है आज 22,338 के लेवल पे। ठीक है, तो इसीलिए ये जो पैरेलल चैनल मैंने ड्रॉ किया है ना, इस ट्रेंड लाइन को जब तक मार्केट अब नहीं ब्रेक कर रहा है ऑन द डाउन साइड, अब ब्रेक करने का नियम क्या है बहुत क्लियर है कि कंसेक्यूटिव 2 दिन अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे मार्केट क्लोज कर देता है तभी मार्केट में एक नेगेटिव रैली स्टार्ट होगी। जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले रहा है यहां से आप लगातार बाइंग कर सकते हैं, मार्केट आपको ऊपर की तरफ की ही रैली दिखाएगा। आज एक अच्छी खासी रैली ऑलरेडी हमें देखने को मिल चुकी है, 353 तक का आज का नया लाइफ टाइम हाई बन चुका है। अब कल के सेशन के लिए यहां से
मार्केट में जो मोमेंटम बनेगा, मिनिमम साइड के जो टारगेट कल के लिए बनते हुए दिख रहे हैं वो आपका बन रहा है समथिंग अराउंड 450 से लेके 580 तक के, 560 तक का मान सकते हैं आप। ठीक है, ये आपके लिए कल के सेशन का, कल से लेके मंडे के सेशन तक के ये टारगेट बन रहा है। लेकिन ओवरऑल टारगेट जो दिखा रहा है वो यही दिखा रहा है कि मार्केट एक बार आपका 22,690 या 700 रुपए तक की रैली आपको करता हुआ दिख सकता है नेक्स्ट 5 ट्रेडिंग सेशंस में। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं आज के दिन में हमारे क्या लेवल से और मार्केट ने कैसा रिएक्शन दिया। तो देखिए, कल के वीडियो में मैंने आप लोग को क्लियरली बताया था कि 22,000 का लेवल मेक और ब्रेक का है, उसके ऊपर का मार्केट आपको मिलता है तो वहां से बाइंग इनिशिएट कीजिए। फर्स्ट टारगेट 90, सेकंड टारगेट 140, लेकिन मार्केट ने तो आज एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दिखाया, 353 का हाई है। तो जिन लोगों ने वीडियो फॉलो किया होगा उन लोगों को मिनिमम साइड पे 140 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला होगा। जिन लोगों ने हमारा जो सिंपल सा पैटर्न है डबल टॉप और डबल बॉटम का, अगर जिन लोगों ने उस पैटर्न को फॉलो किया होगा तो उनको कैसा मोमेंटम मिला होगा वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली आपका मार्केट यहाँ 915 पे ओपन हुआ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारा जो डबल टॉप और डबल बॉटम का पैटर्न है, यहाँ पे एग्जैक्टली आपका लो आ रहा है 116.85 पैसे का, यहाँ पे लो आ रहा है 113.10 पैसे का। ठीक है, एग्जैक्टली आपको यहाँ पे डबल बॉटम मिल गया। फिर किसी ने अगर बाइंग इनिशिएट किया होगा तो देखिए यहाँ पे मार्केट ने लगातार मार्केट फिर आपका अपसाइड ही गया। तो यहाँ पे इसीलिए अगर जो मैं आप लोगों को हर वीडियो में बताता हूँ ना कि कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जिनका अगर आप यूज करेंगे तो आपको यहाँ भी देखिए डबल टॉप दिख रहे होंगे, यहाँ भी डबल टॉप दिख रहे होंगे, यहाँ भी डबल टॉप दिख रहा है, यहाँ भी डबल टॉप दिख रहा है। लेकिन उन इंडिकेटर्स का अगर आप प्रॉपर्ली यूज करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट एक कंटिन्यूस रैली में ही चलने वाला है आज के सेशन में। और एंड ऑफ द डे अगर यहाँ पे भी आपने पोजीशन काटी होगी, हाई है 353 का इस कैंडल का, ये है, ये भी 353.30 का हाई है, मतलब 113 यानी कि 120 के आसपास से भी किसी ने बाई किया होगा और 350 पे भी बुक किया होगा, तो भी मिनिमम साइड पे आप मान के चलिए आपको 230 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट तो मिला ही होगा। ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूं कि बहुत ही सिंपल सा पैटर्न है। देखिए, कभी कभी ऐसा भी मार्केट आपको देखने को मिलेगा, रोज तो नहीं मिलेगा कि एक ही साइड मार्केट खुला और ऊपर की तरफ रैली करता हुआ दिखा आपको। लेकिन कल के वीडियो मैंने आप लोगों को क्या समझाया था कि एफआईज का डेटा अच्छा खासा पॉजिटिव आया है, ग्लोबल मार्केट से भी सपोर्ट है, तो इसीलिए हमारा मार्केट अपना व्यू थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पे रखिएगा। आज के दिन के लिए मार्केट में आपको एक अच्छा खासा टारगेट देखने को मिलेगा। हाँ, इतनी बड़ी रैली मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी, आपको मैं सच बोलूं तो, लेकिन हाँ ये तो था कि मार्केट एक बार 200 के लेवल तक तो आ सकता है। फिर भी जैसा कि मैं हमेशा आप लोगों को हर वीडियो में कहता हूं कि आपको मिनिमम साइड पे जितना मिल रहा है, क्योंकि आपको रोज इंट्राडे मार्केट से अपने लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट का प्रॉफिट निकालना आना चाहिए। ठीक है, कभी कभी ऐसी बड़ी रैली मिलेगी लेकिन रोज नहीं मिलेगी, तो इसीलिए अगर किसी ने इस पॉइंट पे भी बुक किया होगा 290 या फिर इस पॉइंट पे 200 के लेवल पे भी बुक किया होगा तो भी मिनिमम 100 पॉइंट्स तो आपको मिले ही होंगे। ठीक है, और जिन लोगों ने वीडियो फॉलो किया कल का उनको 140 पॉइंट मिला, जिन लोगों ने पैटर्न फॉलो किया उन लोगों को 230 पॉइंट तक का मिनिमम प्रॉफिट आज के दिन में मिला होगा। ठीक है, चलिए आ जाते हैं कल के दिन के लिए अब क्या व्यू बन रहा है। यहाँ से देखिए, ये तो मैंने आप लोगों को दिखाई दिया, ये वाला जो पैटर्न है इसके अकॉर्डिंग क्या टारगेट बन रहा है ये तो मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं कल के दिन के लिए कि कल के दिन का मार्केट कैसा हो सकता है और आपको कैसा मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिलना चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं ओपनिंग रेंज की। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग जो कल की ओपनिंग रेंज बन रही है आपकी वो 22,300 से लेकर 22,300, एक मिनट सॉरी, ये आपका थोड़ा सा गलत हो गया, 22,350 से लेके 22,400 की रेंज बन रही है। ठीक है, ओपनिंग की आपके लिए जो मेक और ब्रेक का लेवल रहेगा, जिस लेवल से आपको बाइंग या सेलिंग करनी है वो रहेगा 22,400 का। ठीक है, कल के लिए क्योंकि क्लियरली मैंने अभी अभी आप लोगों को क्या दिखाया, देखिए इस पैटर्न के अकॉर्डिंग कल का जो टारगेट निकल के आ रहा है ना मिनिमम साइड पे, वो निकल के आ रहा है इस लेवल पे 560 तक का। ठीक है, फिर भी क्योंकि सिर्फ 2 घंटे का ही सेशन है तो इतना एग्रेसिव टारगेट हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। अगर कल 400 के ऊपर मार्केट आपको मिलता है और अपने आप को होल्ड करता है तो वहां से हम पोजीशन लेंगे और ऊपर 480 से लेके 500 तक के टारगेट्स का वेट करेंगे। वैसे इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं, इसको मैं अगर आपको थोड़ा सा ऐसे छोटा करके दिखाऊं अगर, तो देखिए यहाँ पे आपको एग्जैक्टली क्या दिखेगा, ये लेवल दिखेगा।
कल का ये वाला लेवल 550 से 560 की रेंज आ रही है, कल का ये टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए कह रहा हूं, तो कल का जो आपके लिए मेक और ब्रेक का लेवल रहने वाला है ना, वो आपका यही रहेगा 22,400 का। ठीक है, अब यहाँ पे अगर वही हमारा सेम फॉर्मूला रहेगा कि मार्केट ओपन होता है और 3 कंसेक्यूटिव कैंडल अगर मार्केट में ऊपर क्लोज कर रही है, बिलो क्लोज नहीं कर रही, तो हम क्या करेंगे, इस लेवल से हम बाइंग करेंगे। ठीक है, इसका एक और रीजन है, वो भी मैं आपको भी समझाऊंगा कि क्यों 400 के अब, क्योंकि एक जनरल सा क्वेश्चन क्या होना चाहिए कि 338 पे तो हम बंद हुए हैं, तो ऑलमोस्ट हम बात कर रहे हैं कि हम यहाँ से 62 पॉइंट्स गैप अप ओपनिंग करेंगे, तो उसके बाद भी हमें बाइंग क्यों लेना चाहिए, ये क्वेश्चन आना चाहिए। ठीक है, नहीं, जिनको नहीं भी आ रहा था, लेकिन उनको एक बार सोचना चाहिए कि ये बात क्यों की जा रही है। तो इसीलिए की जा रही है क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ ओपन इंटरेस्ट का डेटा। यहाँ पे आपको क्लियरली विजिबल होगा, देखिए कि 300 के लेवल पे 39,58,000 के आसपास कॉल राइटर्स है और 40 लाख के आसपास पुट राइटर्स है। हम बात कर रहे हैं 400 के लेवल की, जहाँ पे 33 लाख कॉल राइटर्स और 12 लाख से पुट राइटर्स है। तो अगर 400 के ऊपर मार्केट हमारा ओपन हो जाता है, तो उस केस में क्या होगा, ये 33 लाख जो कॉल राइटर्स है यहाँ आएंगे रिस्क पे, पोजीशन अपनी स्क्वायर ऑफ करने भागेंगे, मार्केट में शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करेंगे, तो इजीली मार्केट 480 तक तो पहुंच जाएगा। लेकिन 500 का लेवल एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, क्योंकि 41 लाख वहां पे कॉल राइटर्स है और 9,96,000 ही पुट राइटर्स है। तो ये लेवल कहीं ना कहीं आपके लिए रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। यही रीजन है कि मैं आपको बोल रहा हूं कि 400 आपका मेक और ब्रेक का लेवल रहेगा, कि मार्केट कल अगर ओपन होते हैं और तीनों कंसेक्यूटिव कैंडल्स अगर 400 के एवं क्लोज कर रही है, बिलो क्लोज नहीं कर रही, तो डेफिनेटली फिर आप एक बार बाइंग ही करके जाइएगा। ठीक है, क्योंकि यहां से देखिए मार्केट नया लाइफ टाइम हाई बनाने की शुरुआत किया है। अब किस पॉइंट पे रुकेगा ये किसी को नहीं पता, और लेकिन जो हमें दिख रहा है सामने, वो यही दिख रहा है कि मार्केट ऊपर जो हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉप किया है, जो पैरेलल चैनल बनाया है, उसके अकॉर्डिंग 550 560 तक के टारगेट तो आ रहे हैं। तो इसीलिए जो पहला टारगेट आपको मेंटेन करना है वो आपका रहेगा 22,480 का। ठीक है, यहां पे हम रिव्यू करेंगे, क्या रिव्यू करेंगे कि अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 480 से लेके 500 रेंज के एवं क्लोज कर रहा है, तो एक बार अपने टारगेट को आप थोड़ा सा यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, जो कि हमारा एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन का टारगेट बन रहा है 560 का, वही आपका सेकंड टारगेट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे कहीं अगर 500 के लेवल पे मार्केट रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा, तो 480 पे बुक कर लीजिए। ठीक है, इस समय के लिए सबसे बेस्ट रहता है 2 लॉट स्ट्रेटेजी, कि 2 लॉट आप लीजिए 400 के आसपास, अगर तीनों कैंडल क्लोज कर रही है ऊपर की तरफ, आप बाइंग ले रहे हैं, 2 लॉट लीजिए, एक लॉट आप सेफ एंड सिक्योर 480 पे बुक कर लीजिए, कॉस्ट को अपने शिफ्ट कर लीजिए अपनी कॉस्ट पे, और सेकंड टारगेट का वेट कीजिए। अगर 500 का लेवल ब्रेक होता है तो वेल एंड गुड है, 560 पे बुक कर लीजिए उस लॉट को, नहीं होता है तो 500 पे बुक कर लीजिए। तो मिनिमम साइड पे 2 लॉट के साथ 180 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट आप आराम से मार्केट में लेके जा सकते हैं। ठीक है, इस केस में जो आप स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे वो हमारा ओपनिंग का जो रेंज है उसका लोअर रेंज ही रहेगा 350 का। 50 पॉइंट से ज्यादा का रिस्क हम मार्केट में लेंगे ही नहीं। क्लियर? बात कर लेते हैं सेल साइड की। वैसे तो मैं आपको अगर बता दूं तो मेरे अकॉर्डिंग तो सेल नहीं बनता है, लेकिन फिर भी हमें हमारी इंट्राडे पोजीशन है, हमें हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना है। सपोज मार्केट ओपन होता है और 400 के ऊपर 410 पे सपोज मार्केट ओपन हुआ, लेकिन क्लोजिंग तीनों कैंडल अगर 400 के बिलो कर रहे हैं, 400 के लेवल को नहीं पार कर पा रहे, क्योंकि वहां पे 33 लाख कॉल राइटर्स है, तो 400 के लेवल को अगर एज एन मार्केट रेजिस्टेंस ट्रीट कर रहा है, उसके बिलो ही तीनों कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज कर रही है, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रही, तो ही सिर्फ आप एक बार सेल की पोजीशन बनाएंगे, जिसके टारगेट्स बनेंगे आपके। सिर्फ एक ही टारगेट दे रहा हूं सेल साइड में 22,310 का। ठीक है, वो भी क्यों दे रहा हूं कि ओपन इंटरेस्ट का डेटा मैंने आपको जो दिखाया ना कि ऑलमोस्ट 40 लाख के आसपास आपके पुट राइटर्स है। जब मार्केट 400 से रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आएगा ना, तो बढ़ के तब का 55 टू 60 लाख हो जाएंगे, तो फिर वैसे भी वो इतना इजीली आपको 300 का लेवल ब्रेक नहीं करने देंगे। फिर भी जो आपका अगर 400 के बिलो शॉर्ट कर भी रहे हैं, तो पहला टारगेट 310 का मेंटेन कीजिए। और अगर इन केस वॉल्यूम एडिशन नहीं आया, क्योंकि कल देखिए 2 घंटे का ही सेशन, तो कोई बहुत बड़ा मूव तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन हाँ ये है कि 400 के ऊपर अगर मार्केट टिकता है तो मिनिमम 480, और 400 के बिलो अगर मार्केट टिकता है तो मिनिमम 310 तक के लेवल्स तो आपको देखने को मिलेंगे ही। अगर इनकेस 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 300 का लेवल ब्रेक कर देती है, तो फिर उसी केस में आप सिर्फ एक बार अपने टारगेट को शिफ्ट करेंगे 250 तक के लिए। अदरवाइज अगर नहीं ब्रेक कर रही है तो 310 से 300 के बीच में अपनी पोजीशन एग्जिट कर दीजिएगा। स्टॉप लॉस इस केस में जो आप मेंटेन करेंगे वो आप करेंगे 22,450 का। निफ्टी में 50 पॉइंट से ज्यादा का आपको रिस्क लेने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपके लेवल सही है, आपका
जो आप पैटर्न देख रहे हैं चार्ट पे, जो इंडिकेटर्स आप यूज कर रहे हैं, अगर वो सही बिल्कुल है आपके अकॉर्डिंग, आपकी जो स्ट्रेटेजी मैंने आप लोगों को बताई है उसके अकॉर्डिंग, तो निफ्टी में आपको 50 पॉइंट से ज्यादा का रिस्क लेने की किसी भी सिचुएशन में जरूरत नहीं है। अगर आप ले रहे हैं तो वो अपना देखिए, अपना अपना लॉस टेकिंग कैपेसिटी होता है, बट द थिंग इज दैट कि मेरे अकॉर्डिंग 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस निफ्टी में मोर देन सफिशिएंट होता है। ठीक है, चलिए एक बार फिर से समझा रहा हूं, ध्यान से समझ लीजिए। कल के दिन में निफ्टी के लिए 22,400 का लेवल ही आपके लिए मेक और ब्रेक का रहने वाला है। इसके ऊपर अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज करती है खुलने के बाद, नीचे नहीं करती, तभी आप सिर्फ बाइंग इनिशिएट करेंगे, जिसके टारगेट बनेंगे 480 से 560 के। ठीक है, स्टॉप लॉस आपको 350 का मेंटेन करना है। अगर 400 के बिलो मार्केट तीनों कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज करती है, 400 के लेवल को नहीं ब्रेक कर पाती, तो फिर मार्केट में एक आपको शार्प प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकती है। इसीलिए उस केस में फिर आप शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं। टारगेट रहेंगे आपके 310 से लेके 250 तक के। स्टॉप लॉस आप 450 का मेंटेन करके चल सकते हैं। ठीक है, चलिए लेवल्स आप नोट कर लीजिए, मैं आपको मार्क भी कर देता हूं। ये आपका 560 का सेकंड टारगेट है। फर्स्ट टारगेट आपका यही रखेंगे 410 का। ठीक है, 480 का, सॉरी, ये आपका रहेगा। स्टॉप लॉस मैंने आपको बता ही दिया, 400 के वो बाई कर रहे हैं, 300 का स्टॉप लॉस, 350 का स्टॉप लॉस आप लेके चल सकते हैं। और 400 से अगर मार्केट रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और वहां से अगर कोई शॉर्ट कर रहा है, तो फिर उसके लिए पहला टारगेट यही रहेगा 310 का। ठीक है, आफ्टर दैट अगर मार्केट इन केस 310 का लेवल तोड़ता है, तो ही आप फिर अपने टारगेट को थोड़ा सा बढ़ा के शिफ्ट कर सकते हैं 22,250 पे। हालांकि सिर्फ 2 घंटे का सेशन है, तो कोई बहुत बड़ा मूव मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन हाँ ये है कि 400 का लेवल ब्रेक करेगा ना, तो मिनिमम साइड पे अगर 400 के लेवल के ऊपर 3 कैंडल क्लोज करती है तो 480 का लेवल आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर 400 के बिलो क्लोज करती है तो मिनिमम साइड पे 310 तक के लेवल तो आपको देखने को मिल ही जाएंगे। लेकिन ये है कि इन दोनों में से कोई एक टारगेट डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा। बस यहां से सिचुएशन क्या बन रही है कि 400 के लेवल ही आपके लिए मेक और ब्रेक का है, जहां और ज्यादातर चांसेस, क्योंकि आपको मैंने बताई दिया, देखिए एफआईज और डीआईएस का डेटा पॉजिटिव आया हुआ है, ग्लोबल मार्केट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्लोबल मार्केट आपके रिकवर कर चुके हैं, तो ओवरऑल चांसेस थोड़ा सा 80% बाइंग साइड में बन रहे हैं, क्लियरली मैं आपको बताऊं तो इसीलिए थोड़ा सा व्यू पॉजिटिव रखिए। कल आपको एक अच्छा खासा नया लाइफ टाइम हाई बनते हुए दिखेगा, और 500 का लेवल टूटा तो फिर तो आपको 560 तक के मिनिमम टारगेट देखने को कल ही मिल जाएंगे, जो कि इस पैटर्न के अकॉर्डिंग, जैसे कि मैंने आपको दिखाया पैरेलल चैनल के अकॉर्डिंग, कल के दिन का जो कि आपको टारगेट ये दिख रहा है 560 के आसपास का, ये आपको देखने को मिल जाएगा कल के ही सेशन में। 2 घंटे का ही सेशन है, लेकिन हाँ देखिए मार्केट जैसे कि आज भी अगर आप देखेंगे तो ये मोस्टली ये जो रैली थी, ये सिर्फ कुछ 5 मिनट के कैंडल का खेल था। अगर मैं आपको प्रॉपरली दिखाऊं, यहाँ पे देखिए फर्स्ट कैंडल ने एक अच्छी खासी रैली दी, उसके बाद मार्केट साइडवेज, हाँ साइडवेज तो अपसाइड था, लेकिन फिर इस कैंडल को देखिए, एक कैंडल ने, इस कैंडल का लो देखिए क्या है 235, हाई क्या है 295, अकेले एक कैंडल ने 65 पॉइंट्स की रैली कर दी। अकेले एक कैंडल ने, यहाँ पे देखेंगे तो लो क्या है 47, हाई क्या है 125। सेम यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो एक कैंडल ने 75 पॉइंट्स की रैली कर दी। तो पूरे दिन भर में एक कैंडल ही काफी एक बड़ी रैली देने के लिए, इसीलिए आपको समझा रहा हूं मैं कि अगर, लेकिन लेवल्स का ध्यान रखिए कि लेवल्स के अपोजिट जाके काम नहीं करना कभी भी। टारगेट दिख रहे हैं 560 तक के, लेकिन ये भी ध्यान में रखिएगा कल सैटरडे है, टेस्टिंग के लिए 2 घंटे सेशन मार्केट ओपन हो रहे हैं, तो इसीलिए बहुत बड़ा कोई मूव आ जाएगा। हाँ अगर पूरा दिन मार्केट खुलता 9:15 से 3:30 तक, तो फिर एक बार हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम 560 तक का लेवल हमें मिल सकता है, लेकिन अभी फिलहाल हमें क्या पता है कि सिर्फ 2 घंटे के लिए मार्केट खुल रहा है। तो उसके हिसाब से मैं आपको कहूंगा कि कल के दिन के लिए आपसे फर्स्ट टारगेट तक का ही वेट कीजिए, थोड़ा सा व्यू पॉजिटिव साइड पे रखिए। 400 के जैसे ही मार्केट क्लोज होते हुए दिखे, 3 कंसेक्यूटिव कैंडल अगर आपको क्लोज होते हुए दिखे खुलने के बाद, बिल्कुल बाइंग अटेम्प्ट कीजिए। पहला टारगेट 480 का है, और 500 का लेवल अगर मार्केट तोड़ देता है पहले ही सेशन में, तो फिर आप सेकंड सेशन के लिए 560 तक का टारगेट मेंटेन करके चल सकते हैं। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई निफ्टी की। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। तो देखिए बैंक निफ्टी में भी इस पूरी रैली में अगर आप देखेंगे ना, तो बैंक निफ्टी ने इस दिन हाई जरूर बनाया था 363 का, लेकिन क्लोजिंग की थी 47,019 पे। तो ये जो पूरी रैली है,
ये जो पूरी कंप्लीट रैली आपको देखने को मिल रही होगी 17 जनवरी से लेके अभी तक की, इस पूरी रैली की हाईएस्ट क्लोजिंग है 286.90। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में भी अगर हम बात करें, अगर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि निफ्टी यहां से गैप अप खुल सकता है, तो बैंक निफ्टी में यही एक्सपेक्टेशन करेंगे कि थोड़ी सी गैप अप ओपनिंग हमें देखने को मिल सकती है। तो बैंक निफ्टी के लिए देखिए आप 47,000 के लेवल पे 21 लाख के आसपास पुट राइटर्स है, 16 लाख के आसपास कॉल राइटर्स है, तो 47,000 तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। हल्का फुल्का रेजिस्टेंस 500 के लेवल पे ही आएगा, 16 लाख के आसपास कॉल राइटर्स है, 5 लाख से पुट राइटर्स है, लेकिन ये लेवल अगर पार हुआ तो फिर 800 तक की जगह बैंक निफ्टी में बन जाएगी। तो बैंक निफ्टी के लिए क्या लेवल्स बन रहे हैं वो मैं आपको क्लियरली बता देता हूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी का मेक और ब्रेक का लेवल क्या रखेंगे। 47,300 का लेवल ही रहेगा बैंक निफ्टी के लिए कल का आपका मेक और ब्रेक का लेवल। मार्केट ओपन होता है और बैंक निफ्टी 3 कंसेक्यूटिव कैंडल अगर 300 के अबव क्लोज कर रही है, बिलो क्लोज नहीं कर रही है, तो यहां से हम बिल्कुल क्या करेंगे, यहां से हम बाइंग इनिशिएट करेंगे। ठीक है, टारगेट्स की बात करें तो पहला टारगेट आपका यहां पे रहने वाला है 47,550 का। ठीक है, दूसरा टारगेट जो आपको मेंटेन करना है वो आप करेंगे 47,800 पे, जैसा कि मैंने आपको अभी दिखाया। स्टॉप लॉस इस केस में जो आप मेंटेन करके चलेंगे वो करेंगे आप 47,140 पे। ठीक है, अगर सपोज एनी केस अगर बैंक निफ्टी 47,300 के बिलो 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज कर दे, ऊपर क्लोज ना कर पाए, सिर्फ और सिर्फ तभी हम शॉर्ट्स की तरफ जाएंगे, और तब भी कोई बहुत एग्रेसिव या बड़े टारगेट नहीं बनेंगे, क्योंकि 300 या 400 की रेंज में खुलने के बाद ना बैंक निफ्टी अगर इस लेवल पे रेजिस्टेंस भी लेके नीचे भी आता है तो भी तब तक 47,000 के लेवल पे एक हेवी पुट राइटर्स जमा हो जाएंगे, जो कि फिर 47,000 का लेवल तोड़ने देंगे नहीं। इसीलिए आपको अगर 300 का लेवल बैंक निफ्टी ब्रेक कर रहा है तो सिर्फ यही टारगेट आप मेंटेन करके चलिएगा 47,050 का। इसके अलावा कोई टारगेट आपको मेंटेन नहीं करना, और यहां पे एक बार आप सेल की पोजीशन बुक भी करेंगे और यहां से इनफैक्ट बाइंग भी इनिशिएट करके चल सकते हैं। इस केस में जो स्टॉप लॉस आप मेंटेन करेंगे वो करेंगे आप कहीं ना कहीं 47,460 पे। क्लियर? क्योंकि देखिए बैंक निफ्टी में 47,000 का लेवल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है, 47,500 हल्का फुल्का रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, लेकिन 300 के ऊपर का बैंक निफ्टी टिक गया और निफ्टी अगर 400 के ऊपर अपने आप को होल्ड कर लेता है तो निफ्टी जो आपको बैंक निफ्टी को सहारा जो मिलेगा उसके थ्रू अगर आप देखेंगे तो निफ्टी आपका आराम से 480 तक जाएगा। उस केस में बैंक निफ्टी आराम से आपका 550 से 800 के लेवल्स को पार करके निकल सकता है, क्योंकि ओवरऑल बैंकिंग स्टॉक्स में अच्छी खासी बाइंग आई है, सारे बैंकिंग स्टॉक्स में पॉजिटिव वॉल्यूम आया है, तो इसका इंपैक्ट आपको कल बैंक निफ्टी में देखने को मिलना चाहिए। तो इसीलिए बार बार समझा रहा हूं, लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए लेवल्स को ध्यान से अगर लेवल्स को प्रॉपर्ली समझ के काम करेंगे तो एक अच्छा खासा रिटर्न आप मार्केट से बना के चल सकते हैं। ठीक है, चलिए लेवल्स आप नोट कर लीजिए अच्छे से, मैं आपको मार्क भी कर देता हूं। $550 का पहला टारगेट और ये आपका 800 का सेकंड टारगेट रहेगा कल का। ठीक है, नीचे स्टॉप लॉस मैंने आपको बता ही दिया है, 300 के बिलो का 47,140 पे स्टॉप लॉस आप मेंटेन करेंगे, क्योंकि 300 के अबव आप बाई कर रहे हैं। 300 के बिलो जब आप शॉर्ट करेंगे तो सिर्फ एक ही टारगेट मैंने आपको दिया है, वो आपका यही रहेगा 47,050 का। ठीक है, यहाँ पे आप बकायदा सेल की पोजीशन को एग्जिट भी करेंगे और यहाँ से एक बार बाइंग का भी अटेम्प्ट ले सकते हैं अगर इन केस यहाँ मिलता है तो। जहां तक मेरा व्यू है क्लियरली मैं आप लोगों को बता देता हूं कि मेरा व्यू पॉजिटिव साइड पे है कल के लिए। निफ्टी का मैंने आप लोगों को बता ही दिया है, ये जो चैनल है इस चैनल के अकॉर्डिंग जो टारगेट निफ्टी का निकल के आ रहा है कल के दिन का, वो मिनिमम साइड पे ये आ रहा है 550 से 560 के रेंज में। 480 560 ये दो टारगेट है निफ्टी के, तो कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा व्यू पॉजिटिव साइड पे रखने का। निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी दोनों में एक अच्छा खासा रिटर्न आपको मिल सकता है। और रही बात देखिए सीखने की या ट्रेनिंग सेशंस की, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे डिस्क्लेमर के वीडियो आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा और ये आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो जिन लोगों को सीखने में इंटरेस्ट है, जो अपने लिए डेली वाइज एक सक्सेसफुल पैटर्न सीख के लाइफ टाइम एक अपने लिए रोज के एक अर्निंग निकालना चाहता है इस मार्केट से, वो लोग आराम से मुझे पूछ सकते हैं क्या चार्जेस क्या पैकेज रहेगा इसका। मैं आपको डिटेल्स व्हाट्सएप में बता दूंगा। आपको अगर ज्वाइन करना हो तो आज से सेशन स्टार्ट हो गए हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि बहुत लिमिटेड सीट्स होती है हमारे पास, क्योंकि हम 1-on-1 इंटरेक्शन के थ्रू ही ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, ना कि जूम कॉल में 20-25 लोगों को भर के। क्योंकि क्या रहता है ना कि 20-25 लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि सबके सामने कुछ पूछने से झिझकते हैं,
कुछ उनको समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी वो उनको ऐसा लगता है कि मैं बाकी लोगों के सामने ऐसा तो नहीं है कि मैं कहीं डाउन दिखूंगा, या ऐसा ना हो कि मुझे सबके सामने मैं मतलब एज एन जोक मुझे ट्रीट करे लोग, तो इसलिए बहुत सारे लोग नहीं पूछते। लेकिन बाद में प्रॉब्लम ये आ जाती है कि उनको एक्चुअल में जो समझना चाहिए था वो समझ में आता ही नहीं है, तो उनका वो ट्रेनिंग पूरी तरीके से वेस्ट हो जाता है। इसीलिए हमने वन ऑन वन सेशन प्रोवाइड करना स्टार्ट किया है इस समय लोगों को, ताकि वो प्रॉपरली सीख सके, और सीखने के बाद अपने लिए जब 1 मंथ आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि हर एक टॉपिक कंप्लीट होने के बाद हम आपको 3 से 4 दिन का लाइव मार्केट में उस टॉपिक को टेस्ट करवाते हैं, ताकि आप प्रॉपरली उसमें अपना प्रॉपर ग्रिप बना लें। और आफ्टर 1 मंथ जब आप खुद से ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे, तब आप सक्सेसफुली अपने लिए डेली वाइज एक अर्निंग जनरेट कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।